दोस्तों, आज की वीडियो बहुत बढ़िया होने वाली है। आज मैं आपसे बात करूंगा कि क्या फ्लैट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। मतलब क्या हमें फ्लैट्स लेने चाहिए या नहीं। अब एक बात याद रखिएगा कि दो तरह के फ्लैट्स होते हैं। सबसे पहले एक फ्लैट वो होता है जो हमारी लाइबिलिटी बन जाता है। बल्कि आपने 60 लाख 70 लाख का फ्लैट लिया और उससे आपको रिटर्न कितनी आ रही है, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 महीना। ये ऐसे फ्लैट्स हैं जो आपको निचोड़ देंगे। ऐसे फ्लैट्स मत लेना, क्योंकि ये 10-15 हज़ार का किराए रेंटल इनकम वाले फ्लैट आपके गले का ढोल है जो सारी जिंदगी आपको बजाना पड़ेगा, क्योंकि इनसे आपको कुछ कमाई होने वाली नहीं है। ये आप सारी जिंदगी इसको बजाते रहेंगे और अपनी जेब से ईएमआई भरते रहेंगे, क्योंकि आप यहाँ तो वहाँ रहेंगे ना, आपको उतना रेंट आएगा। और दूसरे फ्लैट होते हैं एसेट्स वाले। अब ऐसे फ्लैट कौन सा होता है जिसमें आपको 5% साल की रिटर्न आ रही है, इनकम आ रही है। मतलब 40,000 रुपये महीना, मान लो 1 करोड़ का आपने फ्लैट लिया, उसके ऊपर आपको 5% रिटर्न मिल रही है हर साल। 40,000 रुपया महीना आपको या तो रेंट आ रहा है या आपका रेंट कहीं से बच रहा है। ऐसे फ्लैट्स अच्छे हैं क्योंकि ये फ्लैट्स 20 साल के बाद आपके हो जाएंगे। अब क्या है कि फ्लैट्स क्यों नहीं लेने चाहिए। वैल्यू जमीन की है और जमीन हमारे पास है, लिमिटेड है। जमीन आप नहीं बढ़ा सकते, जितनी है उतनी में ही गुजारा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से जमीन उठा कर ले आओगे और कहेंगे ये मेरी जमीन है, अब यहाँ पे घर बनाऊंगा। जितनी है उतनी में गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन फ्लैट्स क्या है, फ्लैट्स बनते जाएंगे, एक के ऊपर एक, 10 मंजिला, 20 मंजिला, 30 मंजिला, 50 मंजिला, ये बनते जाएंगे और जो बिल्डर है वो फ्लैट्स बनाता जाएगा। दूसरी बात, जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी, अब आप देखते हो कि छोटे शहरों में भी फ्लैट्स बनने शुरू हो गए हैं, तो जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी उसकी सेल नहीं होगी, क्योंकि फ्लैट्स बहुत ज़्यादा हैं, खरीदने वाले बहुत कम हैं। और जब खरीदने वाले कम हैं तो उसका उतना प्राइस नहीं मिलेगा, रेट नहीं मिलेगा, तो फ्लैट्स कभी भी अच्छा सौदा नहीं है। अब आपने दिल्ली जाते हो तो दिल्ली एनसीआर में एक एरिया है इंदिरापुरम। अगर आप इंदिरापुरम कभी गए हो तो वहाँ देखिएगा, वहाँ पे जो फ्लैट्स हैं वो सब 20 साल पुराने फ्लैट्स हैं। बल्कि वो फ्लैट्स सब पुरानी हो चुकी हैं, उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो चेंज हो चुकी है। अगर आप इंदिरापुरम के फ्लैट्स को कंपेयर करेंगे आज के नए फ्लैट्स के साथ, तो आपको इंदिरापुरम के फ्लैट्स पसंद ही नहीं आएंगे। और अगर आपने इंदिरापुरम के फ्लैट में 60 लाख 70 लाख रुपए इन्वेस्ट कर भी दिया और उससे आपको 12,000, 15,000, 20,000 रुपया रेंटल इनकम भी शुरू हो गई, तो वो आपको कोई रिटर्न देने वाली नहीं है, क्योंकि वो आपने अपने गले में ढोल डाल दिया है जो बचता रहेगा। जितना आपको रिटर्न आएगा उससे ज़्यादा आपकी ईएमआई जाएगी। सिंपल सी बात है। तो और 20 साल तो आप पहले ही 20 साल पुराना फ्लैट खरीद रहे हो, 20 साल के बाद वो फ्लैट बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, आउटडेटेड हो जाएंगे। तो इसी तरह से इंदिरापुरम की तरह दिल्ली के आसपास, इंदिरापुरम के आसपास, एनसीआर के आसपास बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे फ्लैट्स बहुत पुराने हो चुके हैं। तो अगर फ्लैट्स लेने हैं तो ये देख कर लें कि वहाँ पर हमें कितनी रिटर्न आ रही है। अगर तो आपको 5% की रिटर्न मिल रही है, या आपने 1 करोड़ का फ्लैट लिया, 50 लाख का फ्लैट लिया और उसके ऊपर आपको 2.5 लाख रुपया साल का या 5 लाख रुपया साल की रिटर्न आ रही है, आपको उसके ऊपर 25 से 30,000 रुपया या 40,000 रुपया रेंटल इनकम आ रही है। जब आप कहीं पे रेंट दे रहे थे 40,000 रुपया महीना, अब आपका वही रेंट उस फ्लैट में आकर बच गया, आपने उसकी ईएमआई देनी शुरू कर दी, फिर वो फ्लैट बहुत बढ़िया सौदा है। आपको आने वाले 20 साल में वो फ्लैट प्रॉफिट देके जाएगा, क्योंकि आपने वो 40,000 महीना किराया भी बचा लिया, फ्लैट भी आपका हो गया और कल को आप जब बेचोगे तो आपको कुछ ना कुछ देके जाएगा। लेकिन अगर आपने 20 साल पुराना फ्लैट कहीं पे खरीदा है और उसका आपको 12 से 15,000 रुपया महीना या 10,000 रुपया महीना रेंट आ रहा है, तो मान लो आपने 70 लाख का फ्लैट लिया या 60 लाख का फ्लैट लिया, जिसकी 20 साल की ईएमआई बनी 40 से 45,000 रुपया, और 40 से 45,000 ईएमआई भरने के बाद
आपको रेंट आ रहा है 15 से 20 हज़ार रुपया, जिसके ऊपर आपको 10 हज़ार रुपया मेंटेनेंस कॉस्ट भी पड़ रही है, तो वो काहे का मुनाफे का सौदा है। जो रेंट आ रहा है वो रेंट आपका मेंटेनेंस में जा रहा है। दूसरी बात, जब आप उसको बेचने जाओगे तो जितने का लिया है शायद उतने का भी ना बिके, क्योंकि ऑलरेडी वो पुराना हो चुका है। 20 साल के बाद तो और पुराना हो जाएगा, उसकी दीवारें भी पुरानी हो जाएंगी, उसका कंस्ट्रक्शन भी ढीली हो जाएगी। और फ्लैट्स को आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ना छत आपकी है ना ज़मीन आपकी है, तो भी नुकसान का सौदा है। तो फ्लैट्स नहीं लेने चाहिए। अगर लेनी है तो ज़मीन का टुकड़ा ले लो, छोटा सा ही ले लो, पर ज़मीन का टुकड़ा ले लो, वो आपको प्रॉफिट देके जाएगा। क्योंकि अगर आप महीने का 10 हज़ार रुपया कहीं से रेंट बचा रहे हो, जब आपको 10 हज़ार रुपये महीना रेंट आ रहा है और आप 40 हज़ार रुपये EMI भर रहे हो उस फ्लैट की, तो कोई मुनाफे वाला सौदा नहीं है। इससे अच्छा 10 हज़ार की SIP लगा दो, जो आपको 40 साल के बाद काफ़ी अच्छी रिटर्न देगी, 20 साल के बाद काफ़ी अच्छी रिटर्न देगी। इससे तो कई गुना ज़्यादा रिटर्न देगी। तो फ्लैट्स मत लेना, वही फ्लैट्स लेना जिस पे आपको 5% की रिटर्न मिले। जिस फ्लैट के ऊपर आपको 5% की रिटर्न नहीं आ रही है, कैलकुलेशन करनी आती है ना, जब चीज़ खरीदने जाते हो तो कैलकुलेट करते हो ना कि इसमें कितना मेरी कॉस्टिंग लग रही है, इसके ऊपर मेरी कितनी मेंटेनेंस आएगी, कितना खर्चा आएगा, क्या मेरे को रिटर्न आएगी, कितना मेरे को पे करना पड़ रहा है, कितना मैं पे कर रहा हूँ। तो ऐसे फ्लैट्स आपको फ़ायदा नहीं करेंगे जो आपको 5% के बराबर रिटर्न नहीं दे रहे। तो लाइबिलिटी वाले फ्लैट्स नहीं लेने। वैसे ये लोग जितने हैं, ये 99% लोग लाइबिलिटी वाले फ्लैट्स लेते हैं। वो देखेंगे क्या कि मेरे को ये फ्लैट 40-45 लाख का मिल रहा है। वो 40-45 लाख का फ्लैट क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो ऑलरेडी 20 साल पुराना फ्लैट है। 20 साल आप उसकी EMI भरोगे, उस फ्लैट की एज होगी 40 ईयर्स। 40 साल के बाद हो सकता है वो फ्लैट आपने जितने का लिया उतने का भी ना बिके, आपका तो लॉस हो गया। और अगर आप फ्लैट ले रहे हो प्रॉफिटेबिलिटी वाला, जिसमें आपको लगता है प्रॉफिट होगा, तो उसमें आपको क्या फ़ायदा है कि आप किसी जगह के ऊपर 40,000 रेंट पे कर रहे थे, उसी एरिया में आपने अपना फ्लैट ले लिया जिसकी अब आप EMI भरने लगे। जो आप किसी को पे कर रहे थे वो बैंक को पे कर रहे हो, जो कि आपका 20 साल के बाद फ्लैट आपका हो जाएगा। आपका वो किराया बच गया और 20 साल के बाद अब उसको आप बेचोगे, आपको वो प्रॉफिट दिखे जाएगा। या उसके ऊपर आपने किसी को रेंट पे दे दिया जो आपको 40,000 महीना, 25,000 रुपये महीना रेंट दे रहा है और आपको उससे उतनी रिटर्न आ रही है। बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं जो कहते हैं कि अरे आपके यहाँ तो किराया बहुत ज़्यादा है, दिल्ली NCR में तो 10-10 हज़ार में फ्लैट मिल जाते हैं। तो भैया वो वैसी फ्लैट है जिनकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लाइबिलिटी वाले फ्लैट्स हैं, उनमें कोई रिटर्न नहीं है, कुछ बचने को नहीं है। वो फ्लैट्स अब ख़त्म हो चुके हैं, जीरो हो चुके हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट करने का मूड है और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, तो ज़मीन का टुकड़ा लो जो आपको कल को फ़ायदा दे, मुनाफा दे के जाए। क्योंकि जब ज़मीन का टुकड़ा लोगे, वो ज़मीन आपको, वो धरती भी आपकी है, उसकी छत भी आपकी है, उसको तोड़ो जब मर्जी, जैसी मर्जी बनाओ। क्योंकि जो आपका घर है वो अगर 20 साल के बाद पुराना हो जाएगा, आप उसको तोड़कर दोबारा बना लोगे नए तरीके का। लेकिन फ्लैट्स को 20 साल के बाद नहीं तोड़ सकते। तो अगर इन्वेस्टमेंट करने का मूड है 1% भी प्रॉपर्टी में, तो ज़मीन का टुकड़ा लीजिए, वो आपको ज़्यादा मुनाफा देगा। फ्लैट्स के ऊपर पैसा मत लगाओ, क्योंकि ये आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं देगा। और अगर देगा तो वो फ्लैट देगा जो आपको 5% रिटर्न दे रहा है और जो नए फ्लैट्स बने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे साथ जुड़े रहना। नमस्कार, बाय।